चलो देखो, लास्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था आप लोग का, ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूं। दोनों ही मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन भी और रिमाइंडर थ्योरम भी, ठीक है। चलो देखो, एक बार मुझे पॉलिनोमियल बताना जरा, डिविडेंड वाला क्या है बताओ। एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और डिवाइजर कौन है आपका, x प्लस 2, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस 2। अभी सबसे पहले क्या लगाओगे बोलो, x, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये x का स्क्वायर लगना होगा। x का स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और x का स्क्वायर इंटू 2 क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। फिर यहां से लाइन खींच के साइन चेंज, ठीक है। तो ये पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा, पहले पॉजिटिव अब ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसल ऑफ, और इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, बाकी प्लस 3x और प्लस 5। नेक्स्ट क्या लगाओगे आप यहाँ, प्लस x, तो यहां आपको मिलेगा वापस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर से साइन चेंज, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों कैंसल ऑफ, 3x माइनस 2x का आंसर x, और प्लस क्या रहेगा आपके पास में 5। नेक्स्ट आप लगाओगे, सिंस ऑलरेडी ये x है तो आप प्लस 1 लगाओगे यहाँ पे, यहां से मेरे ख्याल में x प्लस 2 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये कट गया, और यहां से आ जाएगा 3। तो देयरफॉर इसके नीचे आप बोलोगे कि कोशेंट इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में ये वाला चीज, और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में ये वाला चीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लियर, मेरे ख्याल में ये वाला। सब लोग दो चीज और इसके नीचे नोट डाउन कर लो, लिखो, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल्स टू, कोशेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके लिए 3, ठीक है। कोशेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। ये तो हो गया मेथड 1, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। एक मेथड 2 था, मेथड 2 में याद है आप लोगों को क्या करना होता था, बड़े वाले को क्या पकड़ लेते थे, fx, तो fx क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और छोटे वाले को पकड़ना होता था gx, वो क्या हो गया आपके x प्लस 2। फिर क्या करते थे आप, gx इज इक्वल्स टू 0, यहां से क्या मिलता था, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, उससे क्या आता था बताओ, x इक्वल्स टू माइनस 2। फिर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx इज, इसको अंडरलाइन कर दो, और ये जो निकला हुआ -2 है इसको किसमें पुट इन कर दोगे, f में, तो f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, अब ये वाले स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना, तो क्या हो जाएगा सोचो, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5। फर्दर सॉल्व करने पे यहां से आएगा मेरे ख्याल में -8 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, -6 प्लस 5, 12 प्लस 5 और -8 -6 को सिंप्लीफाई करो तो -14 प्लस 17 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर भी देखो रिमाइंडर जो है आपका 3 ही आ रहा है, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो जिनका नहीं हुआ। अगला हेडिंग लिखो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें एक लाइन लिखो ऐसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ questions, there are two types of questions। नीचे लिखना नंबर 1 डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, नंबर 1 डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, नंबर 2 फैक्टराइजेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। नंबर 1 डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, नंबर 2 फैक्टराइजेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। दो आइडिया है, एक आइडिया क्या हो गया आपका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, और दूसरा आइडिया क्या है बताओ, फैक्टराइजेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। मैं एक एक करके दोनों आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आता है तो हैवी मार्क्स के लिए आएगा, मतलब मिनिमम 4 मार्क तो मिलेगा ही आप, ये अगर एक कर देते हो तो। डायरेक्ट वाला इजी होता है,
फैक्टर थ्योरम वाला जो है वो 4 मार्क का है। ठीक है, चलो देखो इसको पढ़ो, इसको फैक्टराइज करें। अच्छा, पहले एक बार मैं और आपके साथ में ये बात डिस्कस करना चाहूंगा, फैक्टराइज वर्ड का क्या मतलब जब कोई बोलता है कि इसको फैक्टराइज कर दो तो क्या कर दो? फैक्टराइज करने का मतलब है कि जो भी ये दिया हुआ है ना, उसको समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना, और जितना छोटा छोटा टुकड़ा आप कर पाओगे उतना आपको करना चाहिए। ये फैक्टराइज करने का मतलब होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये क्यूबिक है, इस बात का विश्वास है आप लोग को। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। और फैक्टराइज करना है मेरे को, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये फैक्टराइज होता हुआ दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा देखो, पहले इन दोनों टर्म में से कुड यू सजेस्ट ऑफ टेकिंग समथिंग कॉमन? मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर, एंड इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन तो इससे क्या बचेगा बताओ? एक्स क्यूब था, मतलब 3x था उसके पास में, 2 बाहर चला गया, 1x बच गया। और -2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर तो चला गया, क्या बचा बताओ? -2। क्लियर है मेरे ख्याल में? इन दोनों में से व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या कॉमन लेना चाहिए मेरे को? 1 का ऑप्शन भी है और -1 का ऑप्शन भी। 1 का ऑप्शन अगर मैं लेता हूं ना तो अंदर +2 बनेगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? -2 चाहिए। इसीलिए जानबूझ के क्या लूंगा बताओ? -1। उससे फिर जो -x था उससे क्या हो जाएगा? +x। और जो पहले +2 था वो अब क्या हो जाएगा बताओ? -2। ये दोनों कॉमन लेने के बाद में यू कैन सी कि इसमें और इसमें भी आपको कोई चीज कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बताओ? x-2। तो उसको आप बाहर कॉमन खींच लो, x-2। मान लो कि ऐसे खींच लिया, खींचने के बाद में यहां से क्या बचेगा सोचो? एक्स स्क्वायर। और सेकंड वाले से क्या बचेगा सोचो? -1। देखो यहां तक ठीक है कि नहीं? चलेगा? क्लियर है? आगे चल के जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फर्दर ये वाला चीज भी आपको वैसे एक फॉर्मूला पता होगा। देखो तो ये पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना? तो इसको आप देख सकते हो कि कॉमन कॉमन लेने के बाद में ये कैसा बन गया आपके लिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, क्योंकि 1 के स्क्वायर का आंसर कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो देखो, x-2। और इस चीज को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, आई थिंक x-1 इंटू x+1। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलेगा? कॉपी कर लो। तो ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल। देखो जिनको ये चीज नहीं समझ में आया है, मैं एक बार साइड में करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर -1 को आप यदि चाहो तो आप इमेजिन कर सकते हो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं किसको। देखो कोई सजेशन आप लोग के माइंड से? पहले 2 टर्म में से क्या फील हो रहा है, क्या कॉमन आ सकता है? वाई स्क्वायर। वेरी गुड, लिखते भी जाओ यार, बहुत आसान है ये वाला। वाई स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ? 2y फर्स्ट वाले से, और सेकंड वाले से क्या बचेगा? +1। ये समझ में आया? ठीक है, ये वाला चीज सबके लिए। इन दोनों में से सजेस्ट करो क्या कॉमन लेना चाहिए। 1 भी ले सकते हो, लेकिन 1 कॉमन लेने से क्या होगा पता है? ब्रैकेट के अंदर में -2y -1 बचेगा, जो कि मेरे लिए फेवरेबल नहीं। तो मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए बताओ? -1। और -1 यदि मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 2y+। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूं ये बताओ? 2y+1। और अंदर क्या बचेगा बताओ? वाई स्क्वायर माइनस। अच्छा, इसके आगे क्या करना चाहिए अब आप सजेस्ट कर सकते हो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से? y+1 y-। तो 2y+1 यहां आ गया साथ में। मैं वैसे पहले माइनस वाला लिख लेता हूं, बात वैसे एक ही है। y-1 इंटू y+1। ये क्लियर मानो 100% एकदम। चलो आगे, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, मतलब इसी का वो सेकंड पार्ट वाला था ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन factorization of cubic polynomial by factor theorem, by factor theorem। questions based on factorizing cubic polynomial by factor theorem। एक बार पहले ना क्वेश्चन देख लो आप, मतलब इसके पहले भी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का ट्राई किया, इसको भी किया, इसको भी किया। इन दोनों में क्या हो रहा था ना कि फटाक से कुछ कॉमन इन दोनों में से आ जा रहा था।
कुछ कॉमन इन दोनों में से आ जा रहा था, और फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में भी कुछ बहुत बढ़िया सा कॉमन दिख रहा था मेरे को, तो आराम से ये फैक्टराइज हो जा रहा था। कभी कभी लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको ऐसा भी मिल सकता है जो बहुत ही देखने में ऊट पटांग होगा ही, और कॉमन वॉमन लेके ना आपको कुछ मतलब क्या है कि कॉमन आता हुआ दिखेगा नहीं। जैसे सपोज करो कि इन दोनों में आप कॉमन क्या सजेस्ट कर सकते हो मेरे को बताओ, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बच रहा होगा, एक्स माइनस थ्री। इन दोनों में से कॉमन ज्यादा से ज्यादा आप -1 ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा आपके पास में 9x प्लस 5। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से यदि कोई बच्चा मान लो कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, उसको मिलेगा अंदर x माइनस थ्री, और यहां से कोई बच्चा मान लो कि -1 कॉमन ले ले, तो उसको क्या मिलेगा बताओ, 9x प्लस 5। अब ये x माइनस थ्री और 9x प्लस 5 तो मैच नहीं कर रहा है, तो फर्दर इसको कॉमन खींच के आप फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आया बात समझ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी आता है जिसमें ये कॉमन लेने वाला आइडिया जो है वो थोड़े टाइम के बाद में जाके फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, उस चीज का नाम है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाएगा वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। एक बार ये वाला स्टेप्स आप लोग पढ़ लो, ये आपको दिमाग में रखना। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर फैक्टराइजिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइंड वन फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लास्ट क्लास आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऐसा कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल अगर हो और आपको अगर इसका एक फैक्टर ढूंढना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको एफ मान लीजिए, फिर एक बार 1 बिठा के देखिए 0 आता है कि नहीं आता, 2 बिठा के देखिए 0 आता है कि नहीं आता, -1 बिठा के देखिए 0 आता है कि नहीं आता, -2 बिठा के देखिए 0 आता है कि नहीं आता। जो बिठाने पे 0 आ जाएगा, मान लो कि 2 बिठाने से 0 आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वो वाली चीज का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम आपका है कि फाइंड वन फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फिर उसके अंदर जो भी फैक्टर आप ढूंढोगे उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बताओ, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद में आपको लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, मान लो कि 8 को छोड़ो आप, या 8 को ही चलो, 8 को सपोज करो कि आपने 2 से डिवाइड करा, तो क्या लगाओगे आप बताओ, 4, और यहां पर 8 लगा के रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। अब इस सिचुएशन में 2 में, 4 में, 8 में और 0 में एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये था कि 8 इज इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, बेसिकली आई मीन टू से फ्रॉम हियर कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमेशा होता है। मान लो कि एक और सिचुएशन में आपको बताता हूँ, 9 को अगर आप सपोज करो कि 2 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे, तो क्या लगाओगे बोलो, 4, यहाँ आ जाएगा 8, बचेगा कितना, 1। और 9, 1 और 2, 4, ये सब में क्या कनेक्शन हो सकता है बताओ, कि 9 इज इक्वल्स टू 9 यानी कि आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर आपका 2 इंटू कोशेंट आपका 4 और प्लस रिमाइंडर आपका 1। ये रिलेशनशिप होता है यहाँ के सारे कंपोनेंट्स के बीच में। तो पहले आपको एक ट्रायल एंड एरर से फैक्टर ढूंढना है, ढूंढने के बाद में आपको डिवीजन करना है, जो एक्चुअल पॉलिनोमियल डिवीजन है वो वाला। वो करने के बाद में आपको डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि ये वाला रूल उस पर अप्लाई करना, और ये अप्लाई करने के बाद में एक पार्ट में जाके आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई कर। ये सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद में ये विल से कि आपका फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, फिर ये वाला चार्ट एक बार और रीड करवा दूंगा आप लोग। ठीक है, एक बार कुछ लिखना मत, लेकिन जब तक मेरा खत्म नहीं हो जाए तब तक। ये वाला पहले सोचो आपके फैक्टर थ्योरम से जाएगा, मतलब फैक्टर थ्योरम तो नहीं, या पहले सोचो कि मतलब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है हम लोग। अच्छा, एक नए पेज पे कर लेता हूं मैं इसको। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब, फिर -3x² -9x और -5। ठीक है, आप एक एक करके जो है वो रफ में नंबर डाल डाल के देखो कि 0 कहां पे आ रहा है, और जरूरी नहीं कि आप अपना सारा ट्रायल यहाँ पे शो करो, जिसमें फाइनली 0 हिट हो जाएगा आपका, वो चीज आप यहाँ ला के लिख देना। तब तक आप काम जो है वो रफ में कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार चलो 1 पे ट्राई करते हैं, तो 1 पे क्या आएगा बताओ, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। ठीक है, तो आई थिंक 1 -3 -9 -5 -12 -17, 1 -17 -16। काम बना कि काम नहीं बना, नहीं बना, इग्नोर करो इसको। नेक्स्ट आप ट्राई करो, सपोज करो -1 ट्राई करो आप 1 के बाद, क्या आएगा सोचो, यहां आ जाएगा आई थिंक -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1, एंड यहां पर आ जाएगा आपके पास में -5। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो, सोचो क्या आएगा, यहां से कितना, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू -3 का आंसर -3। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या यहाँ पर, -3। ना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये रहेगा 9 और ये कितना रहेगा 5। अब आप एक बार सोचो कि -1 -3 कितना हो जाएगा,
-4 और -4 -5 कितना हो जाएगा -9। तो यहां से -9 वहां से +9 कितना आ रहा है सोचो 0 आ गया ना 0। अब अगर सपोज करो कि -1 पे भी 0 ना आता तो मैं नेक्स्ट ट्राई करता कि 2 डाल के क्या आ रहा है, 2 पे भी ना आता तो मैं नेक्स्ट ट्राई करता कि -2 डाल के क्या आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली मैं ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहा होता, यहां पर जो भी नंबर मेरे को दिख रहा है ना उसके पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को मैं ट्राई कर। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है सोचो, 1 -1 5 -5, इसी चार में से किसी ना किसी नंबर को डाल के पक्का 0 आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत। ठीक है, इसमें हालांकि किस्मत अच्छा था, -1 पे ही हमारा जैकपॉट हिट हो गया। क्लियर मेरे ख्याल में। अब वो जो 0 आया उस चीज को आपको यहाँ शो करना होगा, जहां 0 नहीं आया वो आप अगर नहीं भी शो करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां 0 आया वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो आपका सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा कि f(-1) इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, दिस इज इक्वल्स टू -1 -3 +9 -5 -9 +9, दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहां के बाद में आपका कंक्लूजन क्या रहेगा सोचो। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। कौन सा स्टेप था बताओ? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में फिर से आप मेरे को बताओ एक बार कि क्या करना होता है हम लोग को। हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर ढूंढना हो, और एक फैक्टर कैसे मिलेगा मेरे को, मैं अलग अलग नंबर डाल के ट्राई करूंगा कि 0 कब आ रहा है मेरे। जैसे 0 आएगा आई विल गेट माई वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अब ये 0 आ गया। 0 आने का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे बताओ, बोलो। 0 आने का मीनिंग होगा कि x माइनस क्या डाल के 0 आया है, -1। तो x माइनस -1 ओवरऑल ब्रैकेट में इज अ फैक्टर ऑफ fx। देखो ये समझ में आया कि नहीं है? यदि 1 डाल के 0 आता तो मैं क्या बोलता कि x-1 इज अ फैक्टर। यहां पर -1 डाल के 0 है इसलिए क्या बोल रहा हूं कि x-1 इज अ फैक्टर। और इसी के नीचे लिख दूंगा दैट इज x-1 का असली मतलब क्या होगा, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर मेरे ख्याल में यहां पर चलेगा। अब ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से आपको fx वाली चीज को डिवाइड कर, क्या करना है बताओ, डिवाइड। डिवाइड कैसे करोगे देखो, यहां पर x+1 और यहां लिखोगे आप ये वाला, क्या आ जाएगा बताओ, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब आप एक एक करके सजेस्ट करना स्टार्ट करो कि मैं क्वेश्चन में क्या क्या लगाता जाऊं। एक सेकेंड। अच्छा, देन यहां तक समझ में आया सब कुछ। नेक्स्ट मैं कह रहा था कि जो भी फैक्टर आपको ढूंढ ढूंढ के मिला उस फैक्टर से आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए ऑब्वियसली ये फॉर्मेट लगाओगे आप। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लगाऊं, x² एंड y x² ओनली, क्योंकि यहां चाहिए x³ और पहले से यहां क्या अवेलेबल है x। तो यहां क्या बिठाने से इसका और इसका इंटू करके x³ आ जाएगा, तो आंसर इसके x²। इसीलिए आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ पे x²। ठीक है, तो x² अगर लगाओगे तो x² इंटू x कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, x³ चलेगा। लेकिन अगेन सिर्फ इसके इसके प्रोडक्ट पे यू कैन नॉट स्टॉप, तो आपको ये वाला और ये वाला का प्रोडक्ट भी लिखना होगा। तो x² इंटू +1 का आंसर कितना आएगा बताओ, +x²। उसको x² के टर्म के नीचे लिखोगे आप तो +x²। फिर नीचे क्या आ जाएगा सोचो, साइन चेंज करोगे आप, तो साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां नेगेटिव यहां पर भी नेगेटिव, तो ये वाला गया मेरे ख्याल में चलेगा। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, -3x² माइनस x², बोलो -4x²। यहां से बताओ -9x एंड माइनस, इज दैट ओके टिल हियर? ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी कि अगला क्या लगाऊं यहां। ये x है ऑलरेडी एंड आई नीड टू मेक इट व्हाट, -4x²। तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा -4x², बोलो। मेरे ख्याल में माइनस चाहिए होगा क्योंकि माइनस बनाना है। फिर इस बेचारे के पास में 4 भी नहीं है तो एक 4 भी दे दो आप। और ये x है वो x² है, तो x का x² कब हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करके। तो आप यहाँ पे x भी ले लो। तो अल्टीमेटली आपको किससे मल्टीप्लाई करना रहा, -4x से। तो -4x इंटू x क्या मिल जाएगा आपको फिर से बताओ, -4x² अभी के लिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अभी के लिए नेगेटिव आ रहा है मेरे पास में। फिर -4x इंटू +1 कितना आएगा सोचो, फिर से -4x। एंड हियर आई विल स्टॉप फॉर नाउ। इसके आगे अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं साइन चेंज करूं,
तो ये पहले से क्या है नेगेटिव, तो अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर नेगेटिव 4x² पॉजिटिव 4x², ये दोनों कट ऑफ, -9x प्लस 4x क्या हो जाएगा -5x। ठीक है, -9 प्लस 4 तो -5 ही होगा, और यहां से माइनस, क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्या लगाना चाहिए आपको सो दैट कि इससे मल्टीप्लाई करके -5x बन जाए, सोचो। आई थिंक वो पॉजिटिव है लेकिन मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो मुझे माइनस साइन तो देना ही होगा, और साथ ही साथ x को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5x आ जाएगा अपने पास। लेकिन फिर से आई कैन नॉट स्टॉप हियर, मेरे को उस -5 को इस 1 के साथ भी क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बगल में और क्या आ जाएगा -5 चलेगा यहाँ तक। फिर आप वापस से लाइन खींचो, साइन चेंज करो, साइन चेंज करने के नाम पे पहले नेगेटिव तो अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल्ड, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल्ड, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही था, चलेगा यहां तक। अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया बताओ 0। अब यहां पर आके आपका डिवीजन हो गया कंप्लीट। डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में वो जो रूल था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, रूल क्या था बताओ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, हम वो वाले रूल का यूज करें तो हमको क्या मिलेगा इस डिवीजन के नीचे के देयरफॉर डिविडेंड यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन दैट इज x³ -3x² -9x-5 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर कौन था आपका x+1, कोशेंट क्या है आपका x² -4x-5 ऐसा। अच्छा ये कौन है, यही तो fx है शायद, ठीक है ना, इसी को तो फैक्टराइज करने के लिए बोला गया था। तो fx इक्वल्स टू आपको मिल गया x+1 इंटू x² -4x-5, ठीक है। तो आपका जो fx है वो ऐसा समझो कि आधा अधूरा फैक्टराइज हो गया, ठीक। अब ये वाले पार्ट का और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी लीनियर के फॉर्मेट में चला गया है। ये वाला लेकिन जो है इसको देख के ऐसा फील आ रहा है कि इसमें हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हैं। मिडिल टर्म के आइडिया से रिकॉल करो कि इसके लिए a कौन है, b कौन है और c कौन है। a का वैल्यू हो गया मेरे ख्याल में 1, क्योंकि x² के बगल वाले नंबर को हम a बोलते थे। b का वैल्यू हो गया मेरे ख्याल में 4 और c का वैल्यू हो गया मेरे ख्याल में 5। और मिडिल टर्म के बारे में सोचने का तरीका क्या होता था वो रिकॉल कर, सबसे पहले आप क्या देखते थे ac, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 का आंसर 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग का फॉर्मेट चाहिए आप। फिर आप C का साइन देखो, इसके अंदर में क्या है नेगेटिव, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ नेगेटिव, यानी कि बीच में माइनस और इधर पे ब्लैंक ब्लैंक, और समथिंग माइनस समथिंग करके आपको क्या चाहिए पड़ता था यहाँ पर का B, तो B कितना है यहाँ पर सोचो 4। तो आपको ऐसा दो नंबर चाहिए कि इंटू करने पे 5 मिले और माइनस करने पे 4 मिले, बहुत ही सिंपल है, 5 और 1 ले सकते हैं शायद, तो 5 इंटू 1 और 5 माइनस 1। तब इसके आगे जो है बाकी सारा पार्ट एज इट इज रहेगा, बस ये क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में आप वो लॉजिक लगा के फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे इसको। x+1 इंटू x² माइनस ऑफ 4 के जगह पर ब्रैकेट के अंदर 5 - 1 x-5, दिस इज इक्वल्स टू x+1 इंटू x², यहां से माइनस अंदर वहां से x अंदर, तो -5x प्लस x-5, इन दोनों में से x कॉमन, x+1 इंटू x कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ से x-5, और इनमें से +1 कॉमन, तो फिर से x-5। फर्दर यहां से x+1, इन दोनों में से कॉमन आप ले सकते हो x-5, और यहां से आएगा x, यहां से आएगा +1, ये आपका आंसर। क्यूबिक पॉलिनोमियल ब्रोकन एज लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, हेंस फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसका मिलेगा आपको 4 नंबर, ठीक है। प्रोसेस एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो पहले, फिर मैं आप लोगों का डाउट एड्रेस कर दूंगा। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको कुछ एफ मान लोगे, फिर अलग अलग नंबर ट्राई करते रहना, जहां जाके 0 हिट हो गया वो वाले पार्ट को आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। जिस किसी भी नंबर को डाल के 0 हिट हुआ होगा, x माइनस वो वाला नंबर वो बनेगा आपका एक फैक्टर, ठीक है। फिर जो भी फैक्टर आपने डिस्कवर किया है दैट मे बी x-1, x+1, x-2, x+2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी फैक्टर आपको मिला हुआ होगा उस फैक्टर से आप ये डिवीजन वाला काम करोगे, ठीक है ना। मतलब इस fx वाले पॉलिनोमियल को मिले हुए फैक्टर से आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद में ऐसा कुछ सीन बनेगा आपका। फिर उसके बाद में रिमाइंडर पक्का 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक फैक्टर ढूंढ लिया, तो फैक्टर अगर है तो डिवीजन करने पे रिमाइंडर पक्का कितना हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर का टेंशन नहीं लेना है मेरे को। फिर ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल
जो कि डिविडेंड के पोजीशन पे है विल बी इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो उस हिसाब से ये ब्रेक डाउन होगा। डिवाइजर ऑलरेडी कुछ ना कुछ सिंपल सा पॉलिनोमियल होगा लीनियर वाला, और जो कोशेंट आपका है वो पक्का क्वाड्रेटिक होगा। कोशेंट वाले पार्ट पे वापस एक बार आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाओ, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाने के बाद में आपको 3 लीनियर फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ये सारा काम आपको करना हो। ठीक, चलो कॉपी करना स्टार्ट करूं। ठीक है, सुनो आगे चल रहे हैं। सेम थीम पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो। इसको साथ साथ आप लोग लिखते भी जाना। लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, हाँ मैं दिखा रहा हूं, लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अभी रफ में ट्राई करो पहले 1 डाल के, हालांकि 1 डाल के तो शायद कुछ होगा ही नहीं, साफ दिख ही रहा है क्योंकि सब एडेड है। ठीक है, और 1 डाल के सब जोड़ ही जाएगा तो 0 तो बन नहीं पाएगा, तो 1 तो ऐसे डिस्कार्ड कर दो आप। -1 ट्राई करो। -1 डाल के क्या आ रहा है सोचो। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1, ये स्क्वायर है हाँ, का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो सॉल्व करने पे शायद -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो ये लग तो रहा है कि कट जाएगा शायद। 33 -33 0 आ रहा है, 0 -1 डाल के। ठीक है, चलो तो आप लोग छापना स्टार्ट करो, मैं इसी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। टीचर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। यहां तक कॉपी करो फटाफट। हाँ, किसके नीचे क्या लिखना चाहिए ये आप लोग बताओ। देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। आप लोग भी लिखो देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अच्छा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, दैट इज x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। चलेगा यहां तक? अब क्या करना चाहिए, x+1 से इस बड़े वाले को डिवाइड, मैं यही करने का कोशिश करता हूं। x+1 फिर यहां मिल जाएगा अपने को x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, चलो गाइड करो आप लोग, क्या लगाऊं क्वोशिएंट में, x²। फटाफट लिखते भी जाना। हाँ, x² इंटू एक्स का वैल्यू x का क्यूब, और x² इंटू 1 का वैल्यू प्लस में x²। फिर से लाइन खींचो, साइन चेंज करो। साइन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो ये दोनों कट जाएगा मेरे ख्याल में। 13x² माइनस x² क्या बचेगा, 4x² ना, बहुत बड़े। 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब क्या लगाना चाहिए बताओ, 12x। ये सही सजेशन लग रहा है। तो 12x अगर लगाओगे तो 12x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 12x², और 12x इंटू 1 कितना आ जाएगा, प्लस 12x। फिर से लाइन खींचो और साइन चेंज करो, तो ये नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव। 12x² माइनस 12x² कितना हो जाएगा, कट जाएगा। 32 माइनस 12 ये कितना होगा, 20x और प्लस 20। नेक्स्ट आप लगाओगे प्लस 20 तो क्या आएगा सोचो, 20x प्लस क्या, 20। फिर से साइन चेंज, तो ये नेगेटिव दोनों कट जाएगा, और अल्टीमेटली रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, इसके बाद मैं नए पेज पे लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे लिखना कि देयरफॉर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर आपका था x+1 और कोशेंट आपका था x² प्लस 12x प्लस 20। एक बार यहां तक देखो, सारा चीज क्लियर है तो पक्का चलें आगे बढ़े।
ये वाला पार्ट ठीक है और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पार्ट पे लग रहा है कि मिडिल टर्म लगाने का ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार। मिडिल टर्म के हिसाब से इसमें ए क्या है बताओ जल्दी से, 1, बी क्या है 12 और सी क्या है 20। तो हमारा लॉजिक ऐसा होगा कि इनटू करने पे हमको एसी के बराबर वैल्यू चाहिए, यानी कि कितना चाहिए 20 चाहिए, ठीक है। और सी का साइन पॉजिटिव है तो ऐड करने पे हमको बी के बराबर का वैल्यू चाहिए जो कि कितना है हमारा 12। अब दो ऐसा नंबर सजेस्ट करो कि इनटू करने पे 20 और ऐड करने पे 12 आ जाए, 10 और 2, एकदम परफेक्ट सजेशन। तो 10 इंटू 2 और 10 प्लस 2, बढ़िया वर्क कर रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 12 को आप ब्रेक डाउन करोगे 10 प्लस 2 में इंटू एक्स प्लस 20। अब यहां से एक्स प्लस 1 इंटू, यहां से प्लस अंदर और यहां से एक्स अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है x, तो यहां बचेगा x प्लस 10, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है प्लस 2, तो यहां फिर से बचेगा x प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है x प्लस 10, अंदर बचेगा आपके पास में x प्लस 2। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलो आ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ ऑफ वाई बोल के स्टार्ट करना था आपको। एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस एक्स। यहां देखो, इसमें लकीली 1 ट्राई करोगे तो 1 पे 0 आ जाएगा आप लोग का शायद, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 ट्राई करो तो 1 का क्यूब माइनस एक्स इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स। ये दोनों और ये दोनों को मर्ज कर दो आप, तो 12 माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y minus 1 is a factor of fy। देखो यहां तक सबका आ गया था क्या, तो हम लोग का y माइनस 1 था ना, तो y माइनस 1 वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस वाई। डन मेरे ख्याल में यहां तक, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या लगाओगे बोलो सब लोग, वाई स्क्वायर क्या होगा बोलो, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मेरे ख्याल, तो ये कट जाएगा और यहां से बचेगा आपके पास है माइनस 5y स्क्वायर, फिर यहां से प्लस 11y माइनस एक्स। नेक्स्ट आप लगाओगे शायद से माइनस 5y, फिर यहां से आ जाएगा आपके पास है माइनस 5y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5y, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट गया, फिर से यहां से शायद से 6y माइनस एक्स प्लस 6 यहां से, तो 6y माइनस एक्स, फिर से साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यहां से 0। कुछ गड़बड़ किया है फिर से, डन मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे देखो, इसके आगे वही डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके हिसाब से आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y और क्या था माइनस 6 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर आपका था y माइनस 1 और क्वोशिएंट आपका आया था वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये वाले पार्ट का ठीक है, इसमें फिर से मिडिल टर्म, तो AC का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 6 6, तो इंटू करने पे आपको 6 चाहिए और ऐड करने पे आपको 5 चाहिए, तो नंबर शायद से 2 और 3 हो जाएगा। फिर यहां से y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 के जगह पर 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 6 माइनस अंदर y, यहां से y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू
y माइनस वन इंटू इनमें से y कॉमन, y माइनस टू, और इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन, फिर से y माइनस टू, y माइनस वन, इन दोनों में से y माइनस टू कॉमन, और अंदर बचेगा y माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ, जल्दी से ना इस पांचों को छापो। हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, इस पांच को लिख लो आप लोग, और आज बस यहीं तक, आज के लिए इतना।